हिस्ट्री सिर्फ पुरानी इमारतों की कहानी नहीं होती, कभी कभी वो खून की मौत से लिखी जाती है। दुआर्स के घने जंगल के बीच एक किला खड़ा है, जहां एक राजा का भरोसा तोड़ा गया। ये दास्ता है डालिंग फोर्ट की, एक ऐसी जगह जहां लेप्चा, भूटनीज और ब्रिटिश का खून बहा था। सदियों पहले ये किला याचुक का था। लेचा ट्राइब के वो महान राजा जिन्होंने पहाड़ों को अपनी मुट्ठी में रखा। वो कोई हमलावर नहीं थे, वो बस अपने मिट्टी के रखवाले थे। डालिंग फोर्ट कोई शौकिया इमारत नहीं था, इसे खुद कैबो याचुक ने बनाया। एक स्ट्रैटेजिक ऊंचाई पर जहां से दुश्मन की हरकत दिखती थी, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी ताकत खड़ी थी, भूटान। लेकिन जो तलवार से हो ना सका, उसे धोखे से जीता गया। आइचुक को शांति प्रस्ताव में बुलाया गया। उन्हें लगा कि खून खराबा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एक मौत का जाल था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्हें पकड़ लिया गया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया, और दहशत फैलाने के लिए उनके सर को पकड़ के पूरे प्रजा में नुमाइश के लिए रख दिया गया। एक राजा जो अपनी प्रजा बचाने के लिए निकला था, उसे एक उदाहरण बना दिया गया। आइचुक की मौत के बाद डालिंग फोर्ट पे भूटान का कब्जा रहा। जब तक 1864 में ब्रिटिश की नजर गई, शुरू हुई एंग्लो भूटान वॉर, जिसे दुआर वॉर भी कहते हैं। 6 नवंबर 1864 को कर्नल हॉटन की फौज ने इस पहाड़ी पर चढ़ाई की। भूटनी सोल्जर्स ने ऊपर से पत्थर और तीर बरसाए। इस जंग में 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स, मेजर गिफ्टिन और लेफ्टिनेंट कॉलिंस, ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार ब्रिटिश कैनन ने फोर्ट की दीवारों को तोड़ दिया। 1865 की ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन हुई और ये पूरा इलाका हमेशा के लिए ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। डालिंग फोर्ट, जो कभी लेप्चा का शान का सिंबल हुआ करता था, अब वो बस एक लवारिस सी खंडर बनकर रह गई। मानो जंगल ने इसे निगल लिया हो। लोग यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इन पत्थरों के नीचे कितनी लाशें दबी हैं। यहाँ अजीब सा सन्नाटा है, लगता है कि इतिहास ने इसे खुद ही भुला दिया है। डालिंग फोर्ट एक टूटा हुआ जगह नहीं, ये गवाही है कि कभी-कभी इतिहास हमें किताबों के पन्नों में नहीं मिलती, वो इन घनी जंगल और पहाड़ों के बीच में हमारा इंतजार कर रही होती है।